हेलो बच्चों, नमस्ते। वेलकम टू दिस अमेजिंग सेशन। आज के इस सेशन में हम मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, इस चैप्टर का अगला पोर्शन लेके आए हैं, जहां पे हम बात करेंगे डिटेल में कि एक करंट कैरिंग वायर है, इस पे मैग्नेटिक फील्ड का क्या इफेक्ट आता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या फोर्स लगाती है, और फिर अगर फोर्स आ गया वायर पे तो मैकेनिक्स का पूरा यहाँ पे संसार ओपन हो जाता है उस वायर के लिए। उसका फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटीज, डिस्प्लेसमेंट्स, फ्रिक्शन आ जाएगा, स्प्रिंग आ जाएगी, एसएचएम आ जाएगा, ये सब आ जाएगा आज के इस लेक्चर में। तो पूरा लेक्चर देखिएगा कंप्लीट लर्निंग के लिए। और बेटा हम आपको यहाँ पे काफ़ी सारी प्रॉब्लम सॉल्विंग भी कराएंगे, पूरा कंसेप्ट क्लियर करेंगे, फिर सवालों के थ्रू आपको सिखाएंगे। तो आपको बहुत अच्छे सवाल मिलेंगे। जेई मेंस एडवांस के जो पीवाईक्यूज आए हैं वो भी इन सेशन में आपको मिल रहे होंगे। और बेटा आप मार्क्स ऐप पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस चैप्टर को और मजबूत बनाने के लिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ के नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे। तो लेट्स बिगिन द सेशन। आइए बच्चों, सबसे पहले एक वायर है अगर, ठीक है, सपोज ये एक करंट कैरिंग वायर है, मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ पे रख दी गई है। मैग्नेटिक फील्ड सोचो क्रॉस में है, इनटू द प्लेन, क्रॉस मतलब इनटू द प्लेन, माइनस की कैप में। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस करंट कैरिंग वायर पे एक फोर्स लगाती है, मैग्नेटिक फोर्स लगता है इस वायर पे। और वो फॉर्मूला क्या है उसका? आई एल क्रॉस बी। जी हाँ बच्चों, ये फॉर्मूला अच्छे से देख लो, आई एल क्रॉस बी। अब ये जो एल है बेटा, ये होती है आपकी इफेक्टिव लेंथ। क्या होती है? इफेक्टिव लेंथ। आइए इसका मतलब समझाऊं मैं आपको, तो ध्यान से समझना। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक बेसिक करंट कैरिंग वायर ले लेता हूं। इस वायर पे मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स कितना लगेगा वो भी देखते हैं, डायरेक्शन क्या होगा वो भी देखते हैं, और इफेक्टिव लेंथ का मतलब क्या है वो भी देखते हैं। आइए, तो यहाँ पे अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस में मान लेता हूं, तो आप देखिए मैग्नेटिक फोर्स आप कैसे लिखेंगे? आपका आई एल क्रॉस बी, ठीक है। आई एल वेक्टर क्या है? इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की लेंथ। जैसे आप डिस्प्लेसमेंट लिखते थे ठीक वैसे ही एल क्या है? इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की लेंथ, वो भी वेक्टर में, और वेक्टर में डायरेक्शन करंट के अलोंग। तो इस वायर की लेंथ एल मान लेते हैं, तो ये किस डायरेक्शन में है? आई कैप, तो एल आई कैप क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है बी माइनस के कैप के डायरेक्शन में। अब बताओ बेटा, यहां से देखिए बी आई एल मल्टीप्लाई हो गया, यस। और देखिए आई क्रॉस माइनस के, अब क्या लिखेंगे? तो आपको यहाँ पे ये चक्री क्रॉस प्रोडक्ट की ध्यान होनी चाहिए। क्रॉस प्रोडक्ट देखो इस चैप्टर में कितना यूजफुल है ना। तो आप देखो आई क्रॉस के अपोजिट डायरेक्शन में हो तो नेगेटिव आता है, आई क्रॉस के आता है माइनस जे। इसी डायरेक्शन में चलते तो पॉजिटिव आता है आंसर, अपोजिट जाएंगे तो नेगेटिव आएगा। आई क्रॉस के माइनस जे, और माइनस एक और था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये फोर्स आ गया प्लस जे। तो एक तो हो गया इस तरीके से फोर्स निकाल। अच्छा, राइट हैंड रूल से अगर डायरेक्शन बताना हो तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स बाय राइट हैंड रूल, ठीक है। तो इसके हम आपको स्टेप्स भी बता देते हैं, राइट हैंड रूल को आपको करना कैसे है वो स्टेप्स भी बता देते हैं। आ जाइए, तो पहली स्टेप क्या है? आप अपना हाथ एल वेक्टर के अलोंग रखेंगे, आप अपना राइट हैंड एल वेक्टर के अलोंग रखेंगे। तो कीप राइट हैंड अलोंग एल वेक्टर, पहले वेक्टर के अलोंग, ठीक है। पहला वेक्टर कौन सा है? एल वेक्टर। फिर फिंगर्स को कर्ल करेंगे, कहां से कहां? एल से बी तक। कर्ल फिंगर्स, कहां से कहां? एल से बी तक, फ्रॉम एल से बी तक, ठीक है। एल वेक्टर से बी वेक्टर तक फिंगर्स को कर्ल करेंगे, और शॉर्टेस्ट एंगल से हमेशा कर्ल करते हैं। फिर उसके बाद जो स्ट्रेच्ड थंब होगा, थंब को स्ट्रेच करके रखिएगा, स्ट्रेच्ड थंब राइट हैंड का आपको देगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स। समझ गए? स्ट्रेच्ड थंब आपको डायरेक्शन ऑफ फोर्स देगा। तो आइए करते हैं इसको। ये देखिए, सबसे पहले अपना राइट हैंड इसके डायरेक्शन में रख दीजिए, ये रख दिया हमने। फिर मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इनटू द प्लेन, तो अपनी फिंगर्स को अंदर ले जाइए, अंदर ले जाइए।
तो अंदर ले जाएंगे जब आप, तो ऐसे आपकी कलाई घूमेंगी, ऐसे फिंगर्स घूमेंगी और अंगूठा ऊपर आ रहा है। यस, अगर मैग्नेटिक फील्ड बाहर होती तो मैं कलाई को घुमाता और बाहर ले आता तो अंगूठा नीचे हो जाता। तो इस पे देखिए अंगूठा यहाँ पे ऊपर हो गया, इसीलिए इस पे फोर्स का डायरेक्शन हो गया ऊपर की तरफ। समझे? यही तो आया इससे भी। ठीक है, तो फोर्स का डायरेक्शन राइट हैंड रूल से आप निकाल सकते थे। चलिए अलग अलग सवाल दे देते हैं और आपसे फोर्स का डायरेक्शन पूछते हैं। ये देखिए, करंट कैरिंग वायर, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस में, फटाफट से करते जाइए। बहुत सारे सवाल प्रैक्टिस के लिए दे देते हैं। ये देखिए, जल्दी से बताइए हर एक वायर में फोर्स का डायरेक्शन क्या है, इस पे बात करते हैं। तो आई इधर है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन है, तो इसको ऐसे घुमा देंगे और ये देखिए ऐसे घूमेगा, तो इस पे फोर्स नीचे की तरफ आएगा। समझ गए बेटा? आइए अब देखिए, अब हम इस पे बात करते हैं। आई एल इधर, राइट हैंड ऊपर आ गया और फिंगर्स अंदर की तरफ कर्ल होंगी क्योंकि बी अंदर है, तो आपकी कर्लिंग ऐसे हो जाएगी, अंगूठा इधर आ गया तो फोर्स इस तरफ। यहाँ पे आइए, करंट ऐसा है और मैग्नेटिक फील्ड की उंगलियां अंदर जाएंगी तो फोर्स इस तरीके से आ गया। ये देखिए, फोर्स हमेशा लेंथ के परपेंडिकुलर होगा, एल वेक्टर के, और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगा। यहाँ पे देखिए राइट हैंड ऐसे रखा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, तो बाहर करने के लिए आपने थोड़ी सी कलाई घुमाई और फोर्स इधर आ गया। यस, ध्यान रहे कलाई टूट न जाए। यहाँ पे आ जाइए, करंट इस डायरेक्शन में, तो राइट हैंड इधर और आपको अंदर जाना है, तो आपने कलाई घुमाई ऐसे, तो फोर्स नीचे आ गया। यहाँ पे बाहर ही है, यस, तो ये फोर्स ऊपर की तरफ आ गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ द फोर्स देख सकते थे। अब एल इफेक्टिव का मतलब क्या है, जल्दी से बात कर लेते हैं। एल इफेक्टिव का मतलब है कि आप इनिशियल से फाइनल बात करेंगे, इनिशियल से फाइनल बात करेंगे, ठीक वैसे ही जैसे डिस्प्लेसमेंट में बात करते थे। सपोज आपकी करंट इस तरीके से जा रही है ए से बी तक, अब आपसे पूछा है ए बी वायर पे फोर्स बताइए, तो आप क्या करना, आपको हर एक हिस्से पे ना देख के सिर्फ इनिशियल और फाइनल देखना है। तो ए बी, अगर ये रेडियस में आर दे देता हूं तो एल इफेक्टिव यहां पे क्या हो गया, देखिए डायमीटर 2r हो गया, तो एल इफेक्टिव बेसिकली आप यहां पे लिखेंगे 2r आई कैप। आई बात समझ में? और चलो एक बात बताओ, अगर जहां से शुरू हुए घूम के वहीं पे आ गए तो एल इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट जैसे 0 ही हो जाएगा। आई बात समझ में? तो बी वेरी केयरफुल अबाउट इट, यही मैं कहना चाह रहा था, ये एल इफेक्टिव है। अब क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज, ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी यहां पे सब लागू होंगी। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या हुआ करता था, ए बी साइन थीटा, उसी तरीके से फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, बी आई एल साइन थीटा। आया समझ में? फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया बी आई एल साइन थीटा। ये देखिए थीटा क्या हो गया, एल और बी के बीच का एंगल। तो यहां पे आप डिफरेंट केसेस बना लो, ठीक है, कि अगर दोनों पैरेलल हुए तो वायर और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हो गए या फिर एंटी पैरेलल हो गए, तो साइन थीटा 0 हो जाएगा, 0 या साइन 0, साइन 180 0, तो फोर्स 0 हो जाएगा। मतलब पैरेलल करंट पे मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स नहीं लगाएगी। फिर अगर परपेंडिकुलर हो गए तो साइन थीटा 90, तो फोर्स आ गया बी आई एल, और कोई एंगल थीटा है तो फोर्स आ गया बी आई एल साइन थीटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, डायरेक्शन ऑफ फोर्स पे बात हो गई। अब हम थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करते हैं और लूप पे भी फोर्स देखते हैं। उससे पहले मैं आपको एक दो और प्रॉपर्टीज बताना चाहूंगा क्रॉस प्रोडक्ट की। फोर्स बेटा क्या है, आई एल क्रॉस बी। यहां पे ध्यान रखिएगा, जो फोर्स होगा ये परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड के। फोर्स क्रॉस प्रोडक्ट से जो आंसर आता है वो इन दोनों के से परपेंडिकुलर होता है, तो इससे भी परपेंडिकुलर, इससे भी परपेंडिकुलर। फोर्स इज परपेंडिकुलर टू एल वेक्टर। ध्यान रखिएगा, एकदम बिल्कुल अच्छे से ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगर वायर पे फोर्स आ गया
तो क्या होगा, और वायर फ्री टू मूव है तो क्या होगा, तो वायर चलने लगेगी। फोर्स आ गया तो एक्सीलरेशन आ गया। अब एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो इक्वेशंस ऑफ मोशन आ गई। काइनेमेटिक्स आ गया, काइनेमेटिक्स पूरा चैप्टर की बात हो सकती है, एनएलएम चैप्टर आ जाएगा। यस, फिर आपसे एनर्जी की चैप्टर की बातचीत हो जाएगी, एनर्जी आ जाएगी। तो बहुत सारे यहाँ पे इंटीग्रेशन किए जा सकते हैं मैकेनिक्स के साथ, तो हम वो करेंगे। फिर कुछ हम पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बोथ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट चेंज द स्पीड ऑफ चार्ज, इट चेंजेस डायरेक्शन। मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पे कैसा फोर्स लगाती है वो हमने पिछले लेक्चर में देखा था। तो चार्ज पे फोर्स जब लगाती है तो चार्ज की स्पीड नहीं बदलती है, लेकिन यहां पे वायर जरूर चलने लगेगी मैग्नेटिक फोर्स के कारण। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इफ वायर इज बेंट इन अ लूप, एक कॉइल बन रहा है वायर का, जहां से शुरू हुई वापस आ गई, तो अपोजिट फोर्सेस आर प्रोड्यूस और टॉर्क लग सकता है। आइए ये वायर पे टॉर्क का कंसेप्ट भी हम सिखा देते हैं। आइए, तो अब मैं यहाँ पे लूप पे बात करता हूं। तो बेटा एक क्लोज्ड लूप की बात हो रही है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है। ठीक है, क्लोज्ड लूप है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, डिफाइन एक छोटे एलिमेंट पे फोर्स डिफाइन करते हैं, आई डी एल क्रॉस बी। इसे इंटीग्रेट करते हैं तो हमें ये इफेक्टिव लेंथ मिलती है। समझ गए? आ जाओ, क्रॉस बी। अब इंटीग्रेशन सिर्फ इसको किया ना, ये कांस्टेंट था तो ये बाहर हो गया, सिर्फ डीएल का इंटीग्रेशन एल हो गया। डीएल वेक्टर का इंटीग्रेशन होता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया लूप का, बताओ। अगर लूप ए पॉइंट से शुरू हुआ तो घूम के ए पे वापस, तो लूप अगर जहां से शुरू हुआ वापस तो ये जीरो, तो फोर्स हो गया जीरो। तो याद रखना, जब भी क्लोज्ड लूप है, यूनिफॉर्म फील्ड है, तो फोर्स जीरो हो जाएगा। क्लोज्ड लूप है, यूनिफॉर्म फील्ड है, तो फोर्स जीरो हो जाएगा। यस, ये ध्यान रखिएगा। अब अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड हुई तब आप ये जीरो नहीं बोल सकते। तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में आपको देखना पड़ेगा कि फोर्स कैसा लग रहा है, तो आप इंटीग्रेट करोगे, हर एलिमेंट पे लिख के इंटीग्रेट करोगे, फिर बताओगे। एक दो सवाल है आज की क्लास में नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के, वहां पे मैं इंटीग्रेट करके फोर्स बताऊंगा, तो ध्यान से देखना। अब बात करते हैं कि वायर पे टॉर्क लगेगा। वायर पे टॉर्क लगेगा और टॉर्क का फॉर्मूला है एम क्रॉस बी। समझ गए? टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, एम क्रॉस बी। एम क्या है बेटा, मैग्नेटिक मोमेंट। एम क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट। तो कॉइल पे यूनिफॉर्म फील्ड में फोर्स तो जीरो है, टॉर्क में और में नॉट भी जीरो। तो टॉर्क की डिटेल वर्किंग हम अगले लेक्चर में करेंगे। आज हम फोर्स पे डिटेल में बात करेंगे। ठीक है बच्चे, मैग्नेटिक मोमेंट पे भी मैं अलग से पूरा लेक्चर दिखाने वाला हूं, इस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक पे आने से पहले आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं। पहले देखिए, एक सवाल है, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द प्लेन है बी के कैप। अब बोला है इस सेगमेंट पे, पूरे सेगमेंट पे आपको, देखो एक नाम दे देता हूं, 1 2 3 4, सपोज ऐसे नाम दे दी। समझ गए? तो ए से 1 सेगमेंट पे अलग पूछ सकता है फोर्स, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से बी, हर सेगमेंट के अलग अलग फोर्सेस पूछ सकता है। लेकिन यहां पे अभी बोला है ए से बी तक कंप्लीट सेगमेंट पे फोर्स बताइए। तो मुझे तो ए से बी डिस्प्लेसमेंट चाहिए। कितना हो गया, देखो ए, ये भी स्क्वायर है ए, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई, जल्दी से देख के बताओ। टोटल लेंथ हो गई 3a, करंट हो गया I, फोर्स क्या हो गया BIL, डायरेक्शन देखिए करंट इधर जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट यूं है और बाहर आना चाहिए, तो इससे बाहर आओगे, फोर्स नीचे यानी माइनस जी के। ये आपका आंसर आ गया। दैट्स इट बच्चों। यहां पे आपने सर्कल बना लिया है, ये A ये B, तो बताइए A से B टोटल लेंथ कितनी हो गई, देखो R, फिर 2R डायमीटर, 1 2 और ये 1, तो 1 + 2 + 1 4R,
तो ये दूरी हो गई 4r, करंट यूं जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द प्लेन है, फिर वैसे ही आई एल क्रॉस बी, फोर्स आ गया बी आई एल माइनस जे कैप में। आगे बढ़ते हैं, यहां पे बताइए अब इस सेगमेंट पे नेट फोर्स, स्क्वायर है, साइड दी है, मैग्नेटिक फील्ड दी है, डायरेक्शन दिया है फील्ड का इनटू द प्लेन, करंट दिया है इक्वल, तीनों डायरेक्शन शो किए हैं, मैग्नेटिक फोर्स इस लूप पे बताइए। अब आप बोलोगे सर आपने क्या बोला था कि क्लोज लूप है तो फोर्स जीरो कर देना, क्लोज लूप है फोर्स जीरो, बिल्कुल गलत। यहां पे आप मात खा गए, करंट का लूप होना चाहिए भैया, करंट घूम के वापस आना चाहिए। यहां पे करंट थोड़ी घूम के वापस आ रहा है, यहां पे तीन अलग अलग हिस्से हैं, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, इन तीनों का अलग से आपको देखना था फोर्स। अच्छी बात क्या है, हमें डिस्प्लेसमेंट से मतलब है, तो ए सी डी रास्ते में डिस्प्लेसमेंट कितना है, स्क्वायर का एल रूट 2, ए डी रास्ते में यही है, ए ई डी रास्ते में यही है, मतलब तीनों के केस में इसी पे फोर्स देखना है। अब देखो इसका फोर्स क्या बोलोगे, करंट यूं जाएगा है ना, डायरेक्शन ऑफ करंट, आई एल क्रॉस बी, बी अंदर तो आई एल क्रॉस बी, फोर्स इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो फोर्स क्या लिखेंगे, बी आई एल, ये हो गया एक का, ठीक है, बी आई एल, ये एक वायर पे फोर्स हो गया। अब ऐसे तीनों सेगमेंट पे सेम फोर्स है तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, नेट फोर्स हो जाएगा इंटू 3, बस यहां पे सबकी वैल्यू डाल दीजिए। 2, करंट कितना दिया है 3, लेंथ कितनी दी है 2, रूट 2 इंटू 3, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 2 जा 36, रूट 2, नेट फोर्स हो गया इस तरफ। समझ गए, फोर्स का वेक्टर पूछा जाए अगर तो फिर आपको यहां पे ऐसे बनाएंगे। आप बोलोगे सर ये 45 डिग्री पे होता है डायगोनल, तो ये भी 45 डिग्री पे हो गया, तो इसका वेक्टर आप बनाओगे कंपोनेंट लेके एफ कॉस थीटा माइनस आई कैप में और एफ साइन थीटा प्लस जे कैप में। आई बात समझ में, और यहां से वो एफ का मैग्नीट्यूड यहां रख के आंसर आ जाएगा। अब आते हैं स्प्रिंग ले आओ सर कहानी में, स्प्रिंग ले आओ कहानी में, इंक्लाइन प्लेन ले आओ कहानी में, फ्रिक्शन ले आओ कहानी में, कहानी में हर मैकेनिक्स का चैप्टर ले आओ। आओ बारी बारी से करते। ये देखिए एक मेटल रॉड है जिसका मास दिया है 10 ग्राम, जिसकी लेंथ दी है, सस्पेंडेड ऑन द दो स्प्रिंग एज शोन, स्प्रिंग इज एक्सटेंडेड बाय 4 सेंटीमीटर। तो रॉड पे mg नीचे लगेगा, दोनों तरफ से kx लगेंगे। ये पहले करंट चालू होने से पहले, बैटरी कनेक्ट करके करंट चालू होने से पहले 4 सेंटीमीटर का बैलेंसिंग था, तो इसको बैलेंस करिए इक्विलिब्रियम पे। क्या मिला यहां से 2kx m kg में करिए इंटू जी, 1 2 1 2 1 1 के आ गया आपके पास 10/8। तो स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट आ गया हमारे पास। अब देखिए क्या है, अब आपने करंट पास कर दिया, करंट पास करने से रॉड राइज हो गई 1 सेंटीमीटर। डिटरमाइन मैग्नेटिक फील्ड जो इस पे लगी होगी। मैग्नेटिक फील्ड के लिए आपको क्रॉस दे रखा था, हर जगह क्रॉस थी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन थी। बैटरी लगाई है तो करंट का डायरेक्शन भी आपको गिवन था। अब फोर्स देखो IL, ठीक है, बी अंदर है तो क्रॉस बी, फोर्स ऊपर आएगा, तो मैग्नेटिक फोर्स ऊपर आ गया। ये दोनों फोर्स पहले बैलेंस थे, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स के ऊपर आने से ये ऊपर की तरफ थोड़ा चलेगी। अब बताओ स्प्रिंग का इलॉन्गेशन क्या बचा, पहले 4 था, एक कम हो गया, ऊपर आ गया 1 सेंटीमीटर, तो 3 ही बचा। तो अब नया जो डायग्राम होगा FBD, mg नीचे 2kx डैश ऊपर, अब मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ BIL, बैलेंस करिए फिर से, तो BIL प्लस 2kx डैश इज इक्वल टू mg, तो BIL आपको मिल गया mg माइनस 2k डैश डिवाइडेड बाय, देखो मैग्नेटिक फील्ड पूछी है तो मैग्नेटिक फील्ड आ गई डिवाइडेड बाय IL। दैट्स इट बच्चों। तो सॉल्व कर लेते फटाफट, m इंटू जी माइनस 2, k वहां से देखो आया था
और x डैश हो जाएगा 3 सेंटीमीटर अपॉन में आई कितना है 20 और लेंथ कितनी है 25, तो 25/100 समझ गए। तो देखो 1 2 0 2 0 2 0, ठीक है 1 0, तो ये हो गया 10 माइनस 2, ये कट गया 4, ठीक है 30/4 यानी 15/2, 30/4 होल डिवाइडेड बाय 25 2 50 500, ठीक है। तो ये देखिए सॉल्व करके क्या आ रहा है 40 माइनस 30 होल बाय 4, ठीक है ये हमने एलसीएम ले लिया डिवाइडेड बाय 500, क्या हो गया 10/4 500, 1 0 हट गया 1/200 आपका मैग्नेटिक फील्ड आ गया। है समझ में। इसी को अगर मिली में बताना हो 1000 से मल्टीप्लाई 1000 से डिवाइड, तो ये आ गया 5 × 10⁻⁻3। इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड आप रिप्रेजेंट कर सकते थे। ये आंसर आ गया। आइए आगे बढ़ाते हैं। अगला सवाल, ये सवाल देखिए, दो कंडक्टिंग रेल से इस रेल्स पे एक आपने रॉड रख दी, ठीक है। तो रॉड यहां पे स्लाइड करेगी ग्रेविटी के कारण, यहां पे बैटरी लगा दी, बैटरी से करंट पास करा दिया और करंट का डायरेक्शन दे दिया, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी लगा दी और मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दे दिया। इस पे बोला है लेंथ वगैरह सब देखे, करंट देखे, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ बी विल द बार स्लाइड एट कांस्टेंट वेलोसिटी। मैग्नेटिक फील्ड बताइए कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए। तो आइए बताते हैं। सबसे पहले नजरिया दो सर, ऐसे सवालों को सॉल्व कैसे करें। देखो कई बार बच्चे उलझ जाते हैं, सर मैं राइट हैंड रूल कैसे लगाऊं, सर करंट यूं जा रहा है मैं यूं कैसे रखूं राइट हैंड, कैसे मैं इसको सोचूं। देखो मैं आपको एक नजरिया दे रहा हूं, आप यहां पे इसको इधर से देखो, ये आपकी आंख है, ये आप ऑब्जर्वर हो। आप देखोगे तो आप क्या बोलोगे, करंट कैसे आ रहा है, करंट ऐसे आ रहा है आपकी तरफ, ठीक है। तो इसको 2D डायग्राम देखो, 3D को 2D में कन्वर्ट करोगे तो आपका ये सेटअप इस तरीके से हो जाएगा। ये रॉड हो गई और रॉड का करंट आपकी तरफ आ रहा है, इसीलिए डॉट। समझ गए। मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल, ये रही मैग्नेटिक फील्ड और करंट इस बार डॉट में है, ये एंगल थीटा। बेसिक एफबीडी क्या होता है बेटा इसका, mg sin थीटा इस तरफ, mg cos थीटा इस तरफ, नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ। आई बेटा बात समझ में। मैग्नेटिक फोर्स का अब आपको दिमाग लगाना था। तो देखिए करंट आउट ऑफ द प्लेन है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, आई एल क्रॉस बी। तो राइट हैंड किसकी तरफ, करंट, करंट कैसे आ रहा है आपकी तरफ, तो राइट हैंड ऐसे आपकी तरफ, फिर बी की तरफ जाना है मतलब ऊपर जाना है। बी नीचे होता तो कलाई घुमा के नीचे, बी इधर होता तो कलाई घुमा के इधर, बी इस तरफ होता तो कलाई घुमा के इधर, ठीक है। बी ऊपर है तो कलाई ऊपर ऐसे जाएगा। तो आप देखिए मैग्नेटिक फोर्स इस तरफ आ गया, ये मैग्नेटिक फोर्स आ गया। समझ गए। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे तो कंपोनेंट इंक्लाइन के लॉन्ग चाहिए। तो मैग्नेटिक फोर्स का एंगल थीटा है, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इस तरफ कितना फोर्स आ गया, एफ कॉस थीटा, और नीचे की तरफ कितना फोर्स आ गया, एफ साइन थीटा। आया समझ में। तो यहां पे अलोंग द इंक्लाइन अगर आप मोशन देखो तो इस तरफ फोर्स था mg साइन थीटा का और इस तरफ फोर्स था मैग्नेटिक फोर्स कॉस थीटा। यस, आ जाओ, ये हो गया मैग्नेटिक फोर्स कॉस थीटा। आप चाहते हो वेलोसिटी कांस्टेंट हो, मतलब एक्सीलरेशन 0 हो, मतलब ये दोनों फोर्स बैलेंस हो। तो बी आई एल कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, ये नीचे भेज दिया सब, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई एम जी अपॉन आई एल टेन थीटा। यस, ये बहुत बार एग्जामों में आपको देखने को मिला है, मल्टीपल एग्जाम्स में आपको ये देखने को मिला है, ठीक है। ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड आ गई। अब क्या करते हैं पता है, कई बार चेंज कैसे करते हैं, पहले मैं इसकी वैल्यू निकालता हूं फिर चेंजेस बताता हूं। तो वैल्यू रख देते बेटा, आ जाओ। एम क्या है 50 ग्राम, तो 50 ग्राम, केजी में करो, जी
टेन थीटा क्या है 37 डिग्री पे टेन थीटा 3/4। करंट कितना है, करंट कितना है 2.5 एम्पियर 2.5। लेंथ कितनी है, लेंथ 50 सेंटीमीटर, तो उसको 100 से डिवाइड करोगे 100 ऊपर आ जाएगा। ये 25 से एक और जीरो आ गया, ये 25 से कटा 4 4 4 कट गया, 50 से 50 कट गया, 1 2 1 2, तो ये आ गया आंसर 0.3। ये आपका आंसर है। ठीक है, अब आप चेंज कैसे लाओगे सर, इस पे क्या क्या वेरिएशन हो सकते हैं। आओ, अगर मैं आपसे बोलूं मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन बदल दूं, मैं मैग्नेटिक फील्ड नीचे होती तो, या फिर मैं करंट बाहर की बजाय करंट इनटू द प्लेन कर देता और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर ही रखता, तो है ना, मैं क्या करता, ये बैटरी का ओरिएंटेशन बदल देता तो करंट यूं जाने लगता। तो अगर मैं ऐसा केस मान लूं कि करंट यूं जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, तो आपका हाथ किधर जाएगा, राइट हैंड इधर, ऊपर घुमाओगे इस तरफ आएगा मैग्नेटिक फोर्स। अब आपका मैग्नेटिक फोर्स का कंपोनेंट निकालूं मैं अगर, ठीक है, ये एंगल थीटा, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, इसका इधर कंपोनेंट एफ मैग्नेटिक कॉस 90 माइनस थीटा यानी साइन थीटा, और इधर mg cos थीटा, और ये नॉर्मल रिएक्शन भी इधर आता है। अब मैं आपसे पूछूं कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताओ, ताकि ये जो वायर है ये प्लेन से उचक जाए वायर प्लेन से उचक जाए, इसका मतलब नॉर्मल जीरो हो जाए, मतलब नॉर्मल जीरो और ये फोर्स इसके बराबर कर दे। समझे। अब मैं और कैसे बना सकता हूं, और मैं मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन बदल सकता हूं, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन बदल सकता हूं। मैग्नेटिक फील्ड को हॉरिजॉन्टल लगा सकता हूं, इंक्लाइन के परपेंडिकुलर लगा सकता हूं, अलोंग द इंक्लाइन लगा सकता हूं। तो अलग अलग डायरेक्शन देखिए, फोर्स अलग अलग तरफ होगा, कंपोनेंट उसका अलग अलग तरफ होगा। तो इस तरीके से ये सवाल बनाए जा सकते थे। अब ये सवाल देखिए आपका क्या है, एक वायर है PQ 10 ग्राम की है, रेस्ट पे है, पैरेलल मेटल रेल, मेटल की रेल से उस पे से रख दिया, सेपरेशन बिटवीन द रेल्स दिया है, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की है, डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। ये देखो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में था, ये रॉड ऐसे ना थी ऐसे थी, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन थे ऐसे, उस पे रॉड रख दी, ठीक है, कनेक्ट कर दिया, इसमें करंट आ गया। अब करंट आ गया और मैग्नेटिक फील्ड के इलाके में, तो अब देखो करंट का डायरेक्शन देखो, बैटरी के हिसाब से करंट यूं होगा। अब करंट पे फोर्स I राइट हैंड IL, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर तो IL क्रॉस B, तो इस पे मैग्नेटिक फोर्स आ गया कितना, BIL। अब देखो क्या बोला है, रेजिस्टेंस धीरे धीरे कम कर रहे हैं, ये जॉकी कनेक्ट कर रहे हैं और धीरे धीरे रेजिस्टेंस कम कर रहे हैं। एक रेजिस्टेंस ऐसा आया व्हेन द रेजिस्टेंस इज डिक्रीज्ड और रेजिस्टेंस 20 ओम हो गया। एक रेजिस्टेंस ऐसा आया कि वायर चल निकली, क्योंकि इसे फ्रिक्शन रोक रहा था। तो म्यू इनटू नॉर्मल जस्ट अबाउट टू स्टार्ट, जब कंडीशन आप कहोगे कि जस्ट स्टार्ट हो रहा है, तो फ्रिक्शन को BIL के बराबर करोगे। अब देखो हुआ क्या, रेजिस्टेंस कम हो रहा है, रेजिस्टेंस है EMF अपॉन रेजिस्टेंस, बाकी किसी का रेजिस्टेंस नहीं दिया तो EMF अपॉन 20 करके रेजिस्टेंस आ जाएगा। देखो आपके साथ ऐसा भी गेम खेल सकता है कि यहाँ पे पूरा सर्किट बना दे करंट इलेक्ट्रिसिटी का, और वहां से पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी सॉल्व करवाए, फिर करंट मंगवाए और फिर ये कंडीशन लगाए। तो मिक्सिंग ऑफ चैप्टर्स हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी, फिर मैग्नेटिज्म, फिर मैकेनिक्स, 3 चैप्टर मिला के सवाल। आइए यहाँ पे देखिए, अब आपको रेजिस्टेंस कम हो रहा है, रेजिस्टेंस कम हो रहा है तो करंट बढ़ जाएगा, करंट बढ़ जाएगा तो मैग्नेटिक फोर्स बढ़ जाएगा। एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फोर्स फ्रिक्शन को ही ओवरकम कर देगा और चला देगा। ये कहानी थी, बस वैल्यू डालनी है, लेंथ दी है, करंट आ जाएगा, EMF अपॉन रेजिस्टेंस, करंट आ जाएगा। अब देखो ऐसे रखा था इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से रखा है, तो यहाँ पे mg नॉर्मल, नॉर्मल mg के बराबर है, इसीलिए फ्रिक्शन म्यू mg ले लेना। तो मैं क्या पूछा है आपसे, फ्रिक्शन पूछा है, फ्रिक्शन आ जाएगा BIL अपॉन mg। दैट्स इट बच्चों, ये सॉल्व कर लेना। मैं देखो इसका आंसर बताता हूं, इसका आंसर आएगा आपको 0.12
होमवर्क है, पूरा सवाल अच्छे से इसे सॉल्व करना। समझ गए बेटा? चले आगे, चलो आगे बढ़ाते। अगला सेटअप आपको 3D में डराने की कोशिश की जा रही है। एक्स एक्सिस बाहर, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, यहां से करंट का मामला शुरू होता है, यूं घूमता है, यूं घूमता है, यूं घूमता है और यहां आ जाता है। ये आपके पास करंट कैरिंग पूरी वायर का सेटअप है। मैग्नेटिक फील्ड कहां है? मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस में है, जे कैप में। पूछ रहा है फोर्स बता दीजिए। तो फोर्स आपका देखिए BIL है ना, BIL से बताना है। अब देखिए आप, L क्या था? डिस्प्लेसमेंट। तो आपको डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट निकालना था, इतनी सारी कहानी का मतलब नहीं। इनिशियल और फाइनल देखो, तो इनिशियल से फाइनल डिस्प्लेसमेंट ये हो गया, ठीक है। ये देखिए, ये फाइनल इस डायरेक्शन में है और ये लेंथ आपको दी है L, तो ये लेंथ L हो जाएगी। तो L और ये डायरेक्शन X में है, तो इफेक्टिव लेंथ हो गई आपकी LI कैप। दैट्स इट। ऐसे बाहर आती हुई L, समझ गए? तो बस फोर्स क्या हो गया? IL क्रॉस B। तो फोर्स क्या हो गया? देखो BIL I क्रॉस J K कैप। ये आंसर है। दैट्स इट। चलो अच्छा बच्चों, अगर करंट की लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कोई एंगल थीटा होता तो कैसे आता फोर्स? तो अभी हमने सीखा, फोर्स आ जाता BIL साइन थीटा। डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन बताता हूं। राइट हैंड रूल इसके डायरेक्शन में, अब उंगलियां घूमेंगी बी की तरफ, बी इस तरफ है तो ऐसे उंगलियां घूमेगी, ठीक है, अंगूठा की तरह अंदर। तो ये फोर्स हो गया माइनस के कैप में। आया समझ में? इस तरीके करेंगे। ऐसे में टेल टू टेल ज्वाइन करना सबसे पहले। वेक्टर्स हमेशा टेल टू टेल ज्वाइन होंगे, फिर ही राइट हैंड रूल लगाइएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे दो वायर के बीच के फोर्सेस की, ठीक है, फोर्सेस बिटवीन टू वायर्स। आइए, बड़ा इंटरेस्टिंग यहां पे मामला है। दो वायर, ठीक है, आ जाओ। यस, दो वायर एक दूसरे पे फोर्स लगा रही है। कैसे? पूरी आपको कहानी समझाते थे। एक वायर है, मान लीजिए I1, मान लीजिए इनफाइनाइट वायर है। इनफाइनाइट वायर की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट I अपॉन 2πr होती है। R इज द डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन भी बताइए। तो अंगूठा वायर की तरफ और इधर उंगली जा रही है अंदर, तो इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू I1। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू I1 क्रॉस में है। अब इसी इलाके में दूसरी वायर रख दी I2 जिसकी लेंथ है L। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस वायर पे फोर्स लगाएगी। समझ गए? तो अब देखो, दो वायर एक दूसरे पे कैसे फोर्स लगा रही है, तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। पहले एक वायर की मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, फिर ये मैग्नेटिक फील्ड इस पे फोर्स लगाएगी। तो फोर्स क्या होगा? BIL। फोर्स ऑन I2 है, तो ये I2 और ये लेंथ 2 की, और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू I1। समझ गए? तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू I1 इंटू I2 इंटू L। अब यहां पे देखिए IL क्रॉस B, डायरेक्शन राइट हैंड करंट की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अंदर अंदर घूमेगी, तो इस तरफ आ गया, तो फोर्स देखो इस तरफ आ जाएगा। तो BIL फोर्स है, तो B की वैल्यू डालो, म्यू नॉट I1 अपॉन 2πr I2 इंटू लेंथ। ये फोर्स आ गया। अब यहां पे देखो एक और टर्म डिफाइन होती है, लेंथ से डिवाइड करो, ये कहा जाता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। ये फॉर्मूला याद रखना है, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πr। ये फॉर्मूला याद रखना है। इसकी जरूरत कब पड़ती है? जब दोनों इनफाइनाइट होते हैं, तो टोटल फोर्स तो लेंथ इनफाइनाइट हो गई तो फोर्स इनफाइनाइट हो गया। इसीलिए इनफाइनाइट दोनों वायर्स होती तो फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछते और ये उसका आंसर होता है। समझ गए? अगर आपको लेंथ दे दे इस तरीके से, तो फोर्स पूछे तो लेंथ से मल्टीप्लाई कर देना और फोर्स आ जाएगा। समझ गए? तो ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूला याद रखना है, कंपलसरी है। अब डायरेक्शन बहुत मजेदार है। हम क्या बोलते थे, चार्जेस पे सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते, यहां पे देखो अट्रैक्शन है।
सेम करंट, लाइक करंट, दोनों करंट का अगर डायरेक्शन सेम है तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अनलाइक करंट, अपोजिट डायरेक्शन का करंट, एक करंट ऊपर एक करंट नीचे, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सेम डायरेक्शन पैरेलल करंट अट्रैक्ट करते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसके अब कुछ सवाल जवाब हो जाए। पहले सवाल जवाब हो जाए, फिर इसका एसएचएम वाला भी केस हम आपको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आइए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए अब सवाल कैसा है। ये पहला सवाल, करंट पी क्यू इस बार आप देखिए कैसा है। ये इनफाइनाइट वायर है और ये करंट ऐसे रख दिया। अब इस पे फोर्स पूछा है, तो अब देखिए कैसे, सिर्फ डायरेक्शन पूछ रहा है अभी। तो इस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालिए। देखो दो स्टेप है, पहली स्टेप क्या, मैग्नेटिक फील्ड निकालना, दूसरी स्टेप फोर्स निकालना। तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस में, करंट इस तरफ है तो आई एल क्रॉस बी, करंट के डायरेक्शन में आई एल, बी अंदर तो ऐसे, थंब नीचे तो फोर्स नीचे, तो फोर्स यहां पे डाउनवर्ड्स डी। अब आपसे पूछ रहे हैं इस फोर्स की वैल्यू बताइए। तो ये फोर्स देखो अब हम निकाल रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। ये वायर मान लीजिए करंट है, ये I1 ये I2, ये दूरी है D, ये लेंथ है L, ये आपकी वायर है। अब सुनना मेरी बात, क्या फील्ड कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? देखो दूरी क्या हो रही है, चेंज होती जा रही है, तो फील्ड हो गई वेरिएबल। वेरिएबल फील्ड में इंटीग्रेशन से फोर्स आएगा, तो फोर्स का फॉर्मूला आप लिखोगे आई डी एल क्रॉस बी का इंटीग्रेशन। समझ गए? तो इंटीग्रेशन कैसे करते जानिए। इससे x दूरी पे एक छोटी सी लेंथ ले लीजिए dx लेंथ की, ठीक है। तो देखिए आई dx, इस पे मैग्नेटिक फील्ड बताइए जरा, मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइट वायर की, ये I2 है, म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई x। आया समझ में? ये हो गया। अब डायरेक्शन IL, इसकी फील्ड इनटू द प्लेन, इसके कारण राइट हैंड रूल, ऊपर की तरफ फोर्स, तो डायरेक्शन हो गया प्लस जे कैप। इसको इंटीग्रेट, सारी कांस्टेंट चीजें बाहर, इंटीग्रेशन देखिए क्या बना, dx अपॉन x का, बस क्या होता है ये ln x। अब लिमिट देखिए, पहला x d, तो लिमिट d से शुरू होगी, और अंत वाले का x ये पूरा है तो d प्लस एल, तो d से d प्लस एल, इसका इंटीग्रेशन आएगा बेटा ln x। लिमिट लगाएंगे, हाइयर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर ln d प्लस एल माइनस ln d, तो ln a माइनस ln b प्रॉपर्टी लगा के वो डिवाइड में आ जाता है ln की प्रॉपर्टी से, और ये फोर्स आ जाता है ln b बाय a। आया समझ में? तो ये फोर्स हो गया इसका। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए अलग से स्क्वायर दे दिया, ये स्क्वायर है। सबसे पहला मेरा सवाल, क्या आप देख के बता पा रहे हो कि फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, अट्रैक्शन होगा कि रिपल्शन होगा दोनों के बीच में? आइए मैं आपको सिखाऊं। आपको सबसे करीब वाले का देखना है, सबसे करीब ये वाली वायर है, ये दोनों अपोजिट सेंस में है, अपोजिट करंट रिपेल करते हैं, तो इनमें नेट फोर्स रिपल्शन का होगा। समझ गए शॉर्ट ट्रिक? देखो क्या होता है, डिस्टेंस है ना यहां पे, डिस्टेंस बढ़ते जाएगा तो फोर्स कम होते जाएगा, तो इसलिए जो सबसे करीब होता है उसी के कारण हम फोर्स देखते हैं। सबसे करीब देख लिया तो नेट रिपल्शन। अब बोल रहा है इसका फोर्स भी बता दीजिए। चलिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, पूरा सवाल कराते हैं। देखिए यहां पे करंट किस डायरेक्शन में था, ऊपर, ये I1, ठीक है। चलो नाम भी दे देता हूं मैं, A B C D, और ये I2 है, ठीक है। ये लेंथ है L, और ये डिस्टेंस कुछ है, इनिशियल डिस्टेंस हम D मान लेते हैं, ठीक है। इसको भी D नाम देते हैं क्या फिर हम पॉइंट को? चलो ये डिस्टेंस हम एक काम करते हैं, कैपिटल में ले लेते हैं, डिस्टेंस D, ये लेंथ है। अब सुनना मेरी बात, बहुत मजा आएगा आपको, सुनो।
बीसी वायर में देखो कितना फोर्स, ये निकाला अभी बीसी वायर का फोर्स। एडी वायर में देखो कितना फोर्स, ये निकाला अभी। सेम लिमिट, यानी इन दोनों वायर में सेम फोर्स आने वाला है। अब डायरेक्शन देखते हैं। सबसे पहले I1 की मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन आ जाएगी। इस करंट पे IL क्रॉस बी फोर्स ऊपर, इस करंट पे IL क्रॉस बी फोर्स नीचे, यानी BC और AD का फोर्स मैग्नीट्यूड में सेम है लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट है, इसीलिए कैंसल हो जाएगा। तो फोर्स ऑफ AD प्लस फोर्स ऑफ BC जीरो हो जाएगा वेक्टर में। आई बात समझ में? अब हमें किसका ध्यान रखना है? बस AB का और CD का ध्यान रखना है बस, ठीक है। चलो आ जाओ। तो इस पे IL क्रॉस B, इधर फोर्स FAB लिख देता हूं। इस पे IL क्रॉस B, इधर फोर्स, ये FCD लिख देता हूं। तो नेट फोर्स क्या बचा? नेट फोर्स बचा AB का फोर्स माइनस CD का फोर्स। बस हमें ये देखना है। अब ध्यान से सुनिए, AB पे फोकस कीजिए। AB की दूरी फिक्स है, मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई D। क्योंकि दूरी फिक्स है, मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है, कांस्टेंट फील्ड हो गई पूरी वायर पे, यानी इंटीग्रेशन की जरूरत ही नहीं थी। तो म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई D ये फील्ड हो गई इंटू BIL इंटू I2 इंटू L। तो ये AB का फोर्स हो गया, म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई D। समझ गए? ये आपका फोर्स आ गया। अब CD पे आते हैं। CD में बस मैग्नेटिक फील्ड के लिए दूरी बदल गई, तो D की जगह क्या हो गया? D प्लस L। आया बेटा समझ में? अब इसको सॉल्व कैसे करोगे? कॉमन चीजें बाहर ले लो, ये कॉमन चीजें बाहर, 1 अपॉन D माइनस 1 अपॉन D प्लस L। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, D प्लस L माइनस D, D कट जाएगा, तो आपको मिलेगा म्यू नॉट I1 I2 L इंटू इधर भी L आ जाएगा, L स्क्वायर अपॉन 2 पाई D इंटू D प्लस L। ये आपका फोर्स आ जाएगा। आया समझ में? पक्का? चलें आगे। ये फोर्स आ गया। अब वैल्यू रखना सारी और होमवर्क बताना, ठीक है? कमेंट करके इसका मेरे को सही जवाब बताना। मैंने आपको फॉर्मूला डिराइव कर दिया है, बस आपको यहां पे वैल्यू डालनी थी। लेंथ दी है 2 सेंटीमीटर और कैपिटल D डिस्टेंस दिया है 1 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं, एक बहुत ही शानदार अब सवाल थोड़े से PYQ कर लेते हैं। आइए, ये देखिए, ये PYQ आया हुआ सवाल है, वही सवाल जो हमने किया था। हम मैग्नेटिक फोर्स का कंपोनेंट mg sin थीटा को बैलेंस कर रहे थे और mg अपॉन IL tan थीटा आंसर आया था। सेम सवाल अभी थोड़ी देर पहले किया था, वो अलग फॉर्मेट में देखो आया हुआ है एग्जाम में। ये सवाल देखिए, इस सवाल में y डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बदल रही है, y के साथ मैग्नेटिक फील्ड बदल रही है, डायरेक्शन माइनस के कैप में है। अब बोल रहा है कि टोटल मैग्नेटिक फोर्स लूप पे बताइए, ये स्क्वायर लूप है, ये ओरिजिन है। आ जाओ बताते, एक एक वायर पकड़ लेते हैं, 1 2 वायर पकड़ लेते हैं, 1 2 वायर पकड़ ली। मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस में, फोर्स किधर आएगा? IL क्रॉस B, इस तरफ फोर्स आएगा। लेकिन अब देखो पिछले केस में क्या था? X पे वेरिएशन था, यहां पे Y में वेरिएशन है, तो इंटीग्रेट करके फोर्स निकालना पड़ेगा। और फिर 3 4, 3 4 को जरा देखो, 3 4, इसमें भी Y वेरी कर रहा है, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड अलग है, इसको भी इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा। IL क्रॉस B, इस पे फोर्स इधर। कमाल की बात क्या है कि ये दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में सेम होंगे क्योंकि लिमिट इंटीग्रेशन की सेम है, डायरेक्शन अपोजिट, कैंसल होगा, इंटीग्रेशन से बच गए। इधर आते हैं 1 और 4 पे। 1 4 में y कोऑर्डिनेट 0 है, रखिए, मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गई, फोर्स 0 हो गया, बचा क्या? 2 3। बस आपको 2 से 3 का फोर्स निकालना था, दैट्स इट। y कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है, कितना? लेंथ के बराबर a,
मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो गई अल्फा ए माइनस के कैप में, फोर्स आ गया बी आई एल, बी है अल्फा ए इंटू आई इंटू ए, यानी हो गया अल्फा ए स्क्वायर आई। दैट्स इट, फोर्स आ गया। जो बच्चा इंटीग्रेशन में उलझ गया वो बच्चे ने टाइम निकाल दिया एग्जाम में। तो आंसर है अल्फा ए स्क्वायर आई, दैट्स इट। अब 2-3 पे डायरेक्शन देख लो बस, आई एल क्रॉस बी ऊपर आएगा, बी क्रॉस में तो आई एल क्रॉस बी ऊपर, तो ये प्लस जे कैप में फोर्स आ जाएगा। आया समझ में? चलो आगे चलते हैं। ऐसा ही सवाल देखो एक और है, ये देखिए सवाल, मैग्नेटिक फील्ड बड़ी इंटरेस्टिंग है, बी नॉट 1 + 4x के कैप, ये मैग्नेटिक फील्ड है। आपको बोला है लूप पे फोर्स बताइए। लूप कैसा है? 2 मीटर लेंथ का, 2 एम्पियर करंट से जा रहा है, XY प्लेन में रखा है और मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से जा रही है। इसे अगर मैं x = 0 मान लूं तो ये है x = लेंथ कितनी है 2, समझ गए? और करंट का डायरेक्शन दिया है क्या? करंट का डायरेक्शन नहीं दिया है, फोर्स का बस मैग्नीट्यूड पूछा है। मान लीजिए करंट इस डायरेक्शन में। अब देखिए फिर से सेम कहानी ABCD, ध्यान से सुनना। BC पे फोर्स किधर? देखिए मैग्नेटिक फील्ड इस बार डॉट में है, BC पे फोर्स IDL क्रॉस B नीचे, AD पे फोर्स ऊपर आ जाएगा, BC में x वेरी कर रहा है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है, AD में भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है, क्योंकि x वेरिएबल है। और कमाल की बात यह है कि दोनों की लिमिट सेम होंगी, मैग्नीट्यूड सेम आ जाएगा, फोर्स सेम आ जाएगा, डायरेक्शन अपोजिट है, कैंसिल हो जाएंगे। यानी बस आपको AB का फोर्स और CD का फोर्स देखना, दैट्स इट। तो ये देखो IL क्रॉस B, एक फोर्स इधर आ जाएगा F1 और ये IL क्रॉस B इधर आ जाएगा F2। तो आपको बस F1 F2 निकाल के माइनस करना था। पहले मैं F2 निकालता हूं, F2 सिंपली BIL रखना है, पूरे इस पे x कांस्टेंट है, ठीक है, x 0 रखो तो फील्ड हो गई B नॉट करंट इंटू लेंथ, ये F2 हो गया। F1 की बात करते हैं, F1 पे x की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 रखो, 2 4 जा 8, 8 + 1 9, 9 B नॉट इंटू करंट इंटू लेंथ, तो माइनस करना पड़ेगा बेटा। नेट फोर्स F1 बड़ा है तो F1 - F2, 9 - 1 ये आ जाएगा 8 B नॉट IL। दैट्स इट बच्चों, यहां पे बस आप वैल्यू रख देना, ठीक है। B नॉट की वैल्यू भी दी है 5, करंट 2, लेंथ 2, 8 5 40, 40 2 80, 80 2 160, 160 इज द आंसर। आया बेटा समझ में? तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग और इजी हो गया सवाल। अब ये देखिए सवाल, ये देखिए कितना उलझाने की कोशिश कर रहा, बट ये चुटकियों में सवाल खत्म करेगा, ऐसे चुटकियों में। देखिए आया हुआ सवाल है, आपको बोल रहा है करंट कैरिंग वायर है, लेंथ PQQS की दी है और बोल रहा है सब कुछ सेम है। आपको बोला ये दोनों वायर्स के बारे में कहानी दी गई है, ये लेंथ 5-5 सेंटीमीटर है और MPQ, ये M पॉइंट होगा, MPQ लेंथ, RS लेंथ, ये M नहीं है सर, मिस प्रिंट है थोड़ा, यस ये हटा देते हैं, ठीक अब सही है। तो आपको क्या दिया है, ये लेंथ 5-5 सेंटीमीटर है, ये लेंथ 100-100 सेंटीमीटर है, तो बराबर बराबर लेंथ है, ठीक है। अब बोल रहा है अमीटर का करंट देखा हमने, पहले I था फिर 2I हो गया, तो मैग्नेटिक फोर्स का रेशो बताइए PQ और RS के बीच में, दोनों केसेस में। पहला फोर्स जब I करंट था, दूसरा फोर्स 2I करंट था, इसका रेशो बताइए। देखिए अब इसका कोई मतलब ही नहीं बन रहा है सवाल का। आप देखिए यहां से करंट I जब आ रहा था तो इधर चला गया I1, इधर चला गया I2, है ना। अगर मैं इक्वल रेजिस्टर मान लूं तो I आधा आधा करंट चले जाएगा, जो करंट आया आधा आधा बढ़ जाएगा। फोर्स का फॉर्मूला क्या था याद करो, अभी आपने बताया, ये था फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला। अब आप बताओ जब आपने ये करंट डबल कर दिया तो ये दोनों करंट भी तो डबल हो गए, दैट्स इट।
तो I1 I2 की जगह 2I1 2I2 2 इंटू 2 4, खत्म। करंट डबल तो ये 4 टाइम्स, 4 गुना, रेशियो 1:4 आंसर है क्या? बस समझ गए। अब देखो मैं आपको आखिरी सवाल आज की क्लास का बता रहा हूं, नहीं एक और सवाल है, ये बहुत मजेदार, वेरी इंटरेस्टिंग सवाल। देखिए कैसा सवाल है। सर्कुलर लूप है, रेडियस ए का, मैग्नेटिक फील्ड रेडियल है, इस तरीके से कौन बना रही है, नेट फोर्स ऑन द लूप बताइए। अब ध्यान से देखना, ये तो लूप आपको दिया है कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये आप मान लीजिए करंट यूं जा रहा है, यहां से करंट मान लीजिए अंदर जा रहा है तो ये क्रॉस बना दिया, और यहां से घूम के करंट फिर बाहर आएगा, इसे डॉट बना दिया। इस लूप पे यूनिफॉर्म फील्ड होती तो आंसर फोर्स का 0 होता है, लेकिन ये तो वेरिएबल फील्ड है डायरेक्शन में, तो 0 नहीं होगा। अब देखिए बड़ा मजेदार है, मैं आपको सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनना। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से थी, कुछ तो पैटर्न बनाना पड़ेगा, कंपोनेंट ले लो, मैग्नेटिक फील्ड का y कंपोनेंट लो, तो मैग्नेटिक फील्ड का y कंपोनेंट वो है b cos थीटा, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, सिर्फ y कंपोनेंट का फील्ड का फोर्स देखते हैं, x कंपोनेंट पे बाद में सोचेंगे। ये वाला करंट अंदर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, राइट हैंड रूल, I क्रॉस B, फोर्स इधर आ जाएगा। इसका डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट, इस पे फोर्स किधर आएगा, IL क्रॉस B इधर आ जाएगा। क्या समझे, क्या समझे? डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स का फोर्स कैंसिल हो रहा है। ऐसे ही पूरे रिंग में हर डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स पे ऐसे ऐसे फोर्स बनेगा और वो कैंसिल हो जाएगा। तो B cos थीटा के कारण फोर्स खत्म हो चुका है। अब बात करते हैं B sin थीटा के कारण, ठीक है। ये लूप है, ये करंट का डायरेक्शन मैंने आपको बता दिया है। अब ध्यान से समझो B sin थीटा कैसे है। यहां पे फील्ड ऐसे थी, इधर कंपोनेंट B sin थीटा, यहां फील्ड ऐसे थी, इधर कंपोनेंट B sin थीटा, समझ गए। अब ध्यान से सुनना, तो ऐसे दोनों तरफ है। अब ऐसे कौन था इस तरीके से, तो ये जो फील्ड है ये पूरे लूप में चलोगे तो ऐसे हर जगह कंपोनेंट आएगा, ठीक है, ऐसे हर जगह कंपोनेंट आएगा। अब इस पे फोर्स देखो, तो IL क्रॉस B ऊपर फोर्स है, इस पे फोर्स देखना, करंट बाहर है तो ऐसे हाथ बाहर, IL क्रॉस B ऊपर ही आ गया फोर्स। जी हां जनाब, इस फोर्स को क्या लिखोगे आप, BI इंटू छोटी सी लेंथ DL, और मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट B sin थीटा इंटू I इंटू DL। इधर सेम फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हर जगह सेम है, ठीक है। तो फील्ड का मैग्नीट्यूड हर जगह सेम है, करंट हर जगह सेम है, फोर्स का डायरेक्शन हर जगह सेम है, तो सिंपली DL का एडिशन होते जाएगा। नेट फोर्स होगा फोर्स के मैग्नीट्यूड का इंटीग्रेशन, तो वो B sin थीटा इंटू I DL मैग्नीट्यूड का इंटीग्रेशन, तो यानी पूरी लेंथ आ जाएगी, पूरी लेंथ पे ऐसे ऐसे फोर्स लगेंगे, ये सारे फोर्स ऐड हो जाएंगे, इसीलिए DL 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 पूरा ऐड हो जाएगा और पूरी लेंथ क्या आ जाएगी 2πr। तो B sin थीटा इंटू I इंटू 2πr, R A दिया था, ये देखिए ऑप्शन C इज द आंसर। आया समझ में? तो बहुत अच्छा सवाल था, सारे दोस्तों को शेयर करना है ना। और आखिरी में जाते जाते आपको मैं SHM का भी केस एक करा देता हूं, मजा आएगा आपको। कहां गया कहां गया कहां गया SHM वाला, कहां गया, ओहो वेयर इज इट, वेयर इज इट। चलो कोई बात नहीं, लिख के बता देता हूं। आइए अब मैं आपको SHM का एक बहुत ही शानदार केस सिखाने वाला हूं, समझिए। देखिए एक इनफाइनाइट वायर है और ये फिक्स्ड वायर है, इसको पकड़ के रखा हुआ है, ठीक है, इसको पकड़ के रखा हुआ है, इनफाइनाइट वायर है। एक वायर है वर्टिकल प्लेन में रखी है, m मास है, अपोजिट डायरेक्शन में करंट जा रहा है।
तो देखिए अपोजिट करंट है तो ये रिपेल करेंगे, तो इसमें ऊपर की तरफ हो गया मैग्नेटिक फोर्स, नीचे की तरफ फोर्स हो गया mg, ये डिस्टेंस है h, इक्विलिब्रियम पे ये डिस्टेंस है h, ठीक है, इक्विलिब्रियम, तो ये डिस्टेंस है h, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पे फोर्स बैलेंस किया, मैग्नेटिक फोर्स बराबर mg, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला याद हो गया है, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई h, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है इनटू लेंथ, इसकी लेंथ हम L मान लेते हैं तो इनटू L बराबर mg, ये हमें मिल गया। समझ गए? अब ध्यान से सुनना मेरी बात। यहां पे अब यहां पे देखिए, यहां पे अभी बैलेंस था, ठीक है। अब मैं आपसे बोल रहा हूं इसको थोड़ा सा छेड़ो, इसको हल्का सा नीचे लाओ, जब इसको नीचे लाके छोड़ दोगे तो मैग्नेटिक फोर्स बड़ा हो जाएगा, तो नेट फोर्स ऊपर ज्यादा हो गया तो ये ऊपर की तरफ भागेगा। अब अगला मैं आपको बोलता हूं, एक काम करो, इक्विलिब्रियम से ऊपर की तरफ छेड़ो, तो इसको हटा के ऊपर रख के छोड़ दिया तो मैग्नेटिक फोर्स छोटा हो जाएगा, क्योंकि दूरी बढ़ गई तो छोटा हो गया। पास आएंगे तो मैग्नेटिक फोर्स बढ़ जाएगा, दूर जाएंगे मैग्नेटिक फोर्स कम हो जाएगा। इसको दूर रखा, मैग्नेटिक फोर्स कम हो गया, mg बड़ा हो गया, तो वो नीचे गिर जाएगा। तो इसको छेड़ने पे वापस मीन पे आ रहा है, तो इस केस को कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। अब मैं बोल रहा हूं इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करो, ठीक है, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करो बाय स्मॉल x। समझ गए होंगे आप, SHM होने वाला है। मान लीजिए नीचे ले गए तो ये डिस्टेंस हो गया h माइनस एक्स, मैग्नेटिक फोर्स और mg, ठीक है। अब नेट फोर्स लिखो, तो देखो नेट फोर्स क्या लिखोगे, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, mg माइनस म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई, डिस्टेंस कितना हो गया h माइनस एक्स हो जाएगा। समझ गए? अब देखो ये नेट फोर्स SHM में कैसे आ रहा है और SHM का टाइम पीरियड कैसे पूछेंगे वो देखिए। तो यहां पे इसकी वैल्यू mg थी, यहां से देखो मैं म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई को लिख दे रहा हूं mgh, यहां पे पुट कर रहे हूं, तो बाकी चीजें हो गई mgh अपॉन h माइनस एक्स, ठीक है। एलसीएम ले लो, mg बाहर, 1 माइनस h अपॉन h माइनस एक्स, देखिए mg, h माइनस एक्स माइनस h अपॉन h माइनस एक्स, h कट गया तो आपका देखिए क्या बना, माइनस mg x अपॉन h माइनस एक्स। अब देखिए स्मॉल x है तो x बहुत छोटा है h से, तो डिनोमिनेटर से आप x को निग्लेक्ट कर दो, ये बचा, दैट्स इट बच्चों। अगर ये आप ध्यान से देखो तो SHM का फोर्स है, SHM में ये होता था, याद है? यस, SHM में फोर्स माइनस के एक्स टाइम पीरियड 2 पाई रूट m बाई के की जगह ले ली इसने, तो टाइम पीरियड आ गया 2 पाई रूट m बाई के है mg बाय h, यानी 2 पाई रूट h, m कट गया बाय g, ये टाइम पीरियड आ गया। समझे बेटा जी? तो SHM का ये केस हो गया। यहां पे आपको ऐसे भी घुमा सकते कि h की वैल्यू ले लो, देखो h की वैल्यू लोगे अगर यहां पे रखोगे तो ये टाइम पीरियड ऐसा भी दिख सकता है। यहां से देखिए h की वैल्यू ले लें तो म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन mg 2 पाई और g था। ऐसा भी आ सकता है अगर मैं h की वैल्यू यहां से ले लूं तो। खैर इंपॉर्टेंट ये था, ये मैंने आपको बता दिया। आया बेटा समझ में? तो इस तरीके से SHM भी आपको सिखा दिया गया है। तो पूरा सेशन ध्यान से देखिएगा, बहुत सारी हमने लर्निंग सीखी। कमेंट करके बताना क्या सबसे अच्छा लगा। मिलेंगे अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। मैं हूं अजीत लुल्ला, आपका बड़ा भाई, आपका फिजिक्स मेंटर। बाय बाय, टेक केयर।